बैठो बैठो। HOC तक पढ़ा दिया था ना? HOC। ठीक है। चलो जल्दी से अब एक बार समझो, बाद में लिखना। क्या ये? क्या लेके आया ये? वापस रख। सामने देखो एक बार, लिखना बाद में, खाली बोर्ड पे देखना है। इधर बोर्ड पे ध्यान एक बार। यहाँ देखो, अभी आपने जो है वो हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन पढ़े। ये कुछ एप्लीकेशन जो है वो रेजोनेंस के हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, मिजोमेरिक और रेजोनेंस एनर्जी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे अपन, कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपन एक ही तरीके से पढ़ लेंगे। बॉन्ड एनर्जी और मिजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस एनर्जी, ये मैं अलग अलग जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बॉन्ड लेंथ। तो एक बात ध्यान रखो, आपके पास जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है? कितनी होती है? 1.154 होती है, 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डबल बॉन्ड कितना होता है? 1.34। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो लगभग 1.2 के आसपास होता है ना, आगे भी कुछ होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास जो है वो ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ आपको पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, तो बताओ क्या होगी बॉन्ड लेंथ? कितनी होती है? 4 होती है गधे। कितनी होती है? 1.39 होती है। कितनी होती है? 1.39। कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपके पास एक बॉन्ड लेंथ है, ये वाली एक बॉन्ड लेंथ ए है, ये ए है और ये बी है, आपको पूछा कि ए और बी में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? ए और बी दोनों क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। और बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 1.39 आती है। कितनी आती है? 1.39। तो ये 1.39 जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से कुछ छोटा और डबल बॉन्ड से कुछ बड़ा, मतलब इसके बीच में आ रहा है ना, लगभग लगभग कुछ। ठीक है, तो देखो जहां रेजोनेंस हो रहा है वहां तो अपनी बॉन्ड लेंथ सेम हो ही जाएगी। पर आप ये बात समझो कि जब मैं कंपेयर करता हूं इस बॉन्ड को ए वाले को, और इस बॉन्ड कंपेयर करता हूं बी वाले को, ठीक है ना, तो रेजोनेंस होने से हुआ क्या? अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं जो आपका डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे रेजोनेंस हुआ तो कौन सा करेक्टर आया यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड करेक्टर आए। ये आपका डबल बॉन्ड था, अगर रेजोनेंस होता है यहाँ पे तो कौन सा करेक्टर आया यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड करेक्टर आया। ठीक है, तो अगर मैं पर्टिकुलर इस बॉन्ड की बात करूं जो आपका डबल बॉन्ड था, ड्यू टू रेजोनेंस इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी या घटी है? बड़ी है। डबल बॉन्ड था, आपकी आपकी बॉन्ड लेंथ थी 1.34, रेजोनेंस हुआ कितनी हो गई? 1.39। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं जो प्योर सिंगल बॉन्ड था आपका, यहां पे जो रेजोनेंस हुआ उससे आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हुई है? कम हुई है, बढ़ी है? घट गई है। समझ में आ रही है बात? तो देखो, जब भी आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस बॉन्ड का आप नेचर चेक कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? तब आप डिसाइड कर पाओगे कि रेजोनेंस से आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात? तो अगर आसान शब्दों में बोलूं, तो देखो, अगर रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या होती है, मतलब अगर डबल बॉन्ड है आपके पास, रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है और रेजोनेंस हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है पॉइंट ये? देखो, सिंपल सी बात है, आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड के प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएंगे तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आपके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आए तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला करें या सेकंड वाला करें, कौन सा किया जाए? फर्स्ट फर्स्ट ही करते हैं। देखो, आपके पास एक बॉन्ड लेंथ ए है, एक बॉन्ड लेंथ बी है। ठीक है, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? बी वाले की बड़ी है। यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या? ए वाले में सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या? देखो, क्या ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस करेगा? तो यहाँ पे कौन से करेक्टर आएंगे? डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी।
और यहाँ पे आपके पास क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, और प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा ही होती है, 1.54 रहेगी, यहाँ पे कुछ कम हो जाएगी। तो ए और बी में से बड़ा कौन है, बी बड़ा है। दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना, नहीं तो उड़ जाएगा टॉपिक ये। अगला और भी शानदार है, इसमें दिमाग लगाना है पूरा। ए बी सी, सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कौन सी, वो पहले वो बता दो। सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट। देखो ए में कोई रेजोनेंस है क्या, तो ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो अगर यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएंगे क्या। तो अगर मैं इसकी आरएस बनाऊं तो देखना ध्यान से, अगर मैं इसकी आरएस बनाऊं तो आपके पास इसकी आरएस बनेगी इस तरीके से कि यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये इसकी आरएस है। ठीक है, पहले आपके पास डबल बॉन्ड था, अब आपके पास सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अगर रेजोनेंस हुआ तो आपकी बॉन्ड लेंथ घटी या बढ़ी, इंक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ, आपकी सिंगल बॉन्ड आया है। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें बताओ क्या होगा, सी में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ कौन सी है बता दो चलो, बी वाली नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसका जो है वो आरएस बना रहा हूँ इसकी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये ऊपर ओ नेगेटिव आएगा, तो इसकी जो आरएस बनेगी वो देखो, ये हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, अगर इस पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आए तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बोलो भाई। इस पे अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आए तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना। अरे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे लंबे समय तक सिंगल बॉन्ड रखूं तो क्या इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लंबे समय तक बढ़ेगी। समझ में आ रही है, कि मान लो कि इसकी जो लाइफ है वो 100 ईयर है, कितनी है, 100 ईयर, 66 ईयर यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड होता है, तो लंबे समय तक सिंगल बॉन्ड रहा ना। ठीक है, तो आप देखो कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कहां पे लंबे समय तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहे, सी वाले में रहे। भाई इसकी 3 आरएस बन रही है, उसमें से 2 आरएस पे जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे एक ही आरएस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो कहां पे लंबे समय तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहे, यहाँ। तो जितने लंबे समय तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेंगे उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ कौन सी है, सी वाली है, फिर कौन सी है, बी, फिर कौन सी है। समझ में ही बात, क्लियर है कहानी, कोई डाउट है किसी को, जल्दी पूछो, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो ध्यान से एक और बात, मैंने ये नहीं बोला है कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी बॉन्ड लेंथ, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं बोला है, ठीक है ना। तो तुम बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, कि मोर नंबर ऑफ आरएस मोर विल बी बॉन्ड लेंथ, रॉन्ग है। क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, आपको बॉन्ड देखना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और रेजोनेंस होता है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, फिर तो कहानी ठीक है कि हाँ जितनी आरएस बनेगी उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। पर अगर इसका उल्टा हो गया कि मान लो कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड आ रहा है और फिर मोर नंबर ऑफ आरएस सही, तो फिर लंबे समय तक डबल बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आ गई, क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत, ये पॉइंट लिख दे ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी भाषा में लिख रहा हूँ, देखना है यहाँ पे क्या लिखूँ, तुम बता दो। मैं तो क्या लिखा जाए, कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना, देखना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, रेजोनेंस हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो फिर क्या करोगे, मोर नंबर ऑफ आरएस मोर विल बी मोर विल बी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दूसरा क्या लिखा जाए, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है और रेजोनेंस हुआ और यहां पे कौन सा कैरेक्टर आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो फिर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ, एक काम करता हूं ऐसा लिख देता हूं, नंबर ऑफ आरएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ऐसा लिख दूं ना, नंबर ऑफ आरएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत। तो अगला बता दो मेरे को तो मजा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कहाँ गया यार, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, चक्कर पड़ गया यार ये तो।
बहुत भारी धोखा हो गया, एग्जाम्पल नंबर ये नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल थे। इसका बताओ, एक बॉन्ड लेंथ ए है और एक बॉन्ड लेंथ बी है, ए और बी में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? ए और बी में से कौन सी बॉन्ड लेंथ आपकी बड़ी होगी? ये सी एच ओ लिखा हुआ है ना, ए या बी? ए वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी है, क्यों? देखो, तुम ये बताओ मेरे को, इसकी कितनी आरएस बनती है? 5 बनती है इसकी आरएस। ठीक है, इसकी कितनी बनती है? 6 बनती है। ये आपका जो ए वाला है, यहाँ पे कौन से करेक्टर आएंगे? डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। यहाँ पे कौन से करेक्टर आएंगे? डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे तो कहाँ पे लंबे समय तक डबल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे? जहां पे मोर नंबर ऑफ आरएस है, तो इसमें मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आएंगे लंबे समय तक। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? ए वाली। समझ में आई बात? थोड़ा सा मामला जो है समझने वाला है, इसमें आप कुछ रट नहीं सकते, समझना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसे देख लो। यहाँ सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। कहाँ गया? ये सेकंड नंबर वाला है ना, कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, मोर नंबर ऑफ आर एस, लेस विल बी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दिक्कत कोई? सारे कर लोगे? कहाँ से स्टार्ट किया जाए? यहीं से था कि यहाँ से? लिख लिया था तेने ये? यहीं से लिखना है यार। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। डबल बॉन्ड का 2। 1.2 का 1.2 थोड़ी 2 होता है यार। ट्रिपल बॉन्ड का 3। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा है ना ये तो इनऑर्गेनिक में। कैसे निकालते हैं? इतनी रामायण थोड़ी का, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। ये मैं तो इसे निकालता हूँ, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तुम जैसे निकालते हो वैसे निकालो। तुम्हारा आंसर ये आता है ना, मेरे तुम जो तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर ये आता है। बस ठीक है, फिर तो आंसर ये आना चाहिए, निकालो किससे भी। आंसर से ही काम है अपने को। ट्यूसडे को अपनी क्लास नहीं आती ना, बीकेएम सारी क्लास आएगी ट्यूसडे को। ट्यूसडे को तो वही लेंगे। हाँ, कल तो मैं ही लूंगा। क्या हुआ? वो देंगे ही नहीं यार। हाँ? खत्म हो गया सिलेबस? तो चल क्या रहा है अभी? क्या हुआ? आगे निकाले? किसका बाकी नोट करना? चले आगे। तो इनऑर्गेनिक में दो फैकल्टी क्यों लगा रखी है? सब्जेक्ट तो इतना सा है।
छोटे ही है। अपना कोई लोड नहीं, अपना बिल्कुल आराम से चलेगा। आज कौन सा लेक्चर, 10वां लेक्चर है ना? आराम से 5 लेक्चर और लेंगे, 3 लेक्चर एसिड बेस ही पढ़ेंगे ढंग से। 15 लेक्चर तो चाहिए जीओसी यार पढ़ने के लिए। चले आगे। क्या हुआ भाई? तेरा दोस्त मिला था आज? इसका एक दोस्त है। हाँ, वो भरत का एक एक और दोस्त है। दोनों जुड़वा है। दोनों जुड़वा है। वो खाली बस पहले दोनों सेम बैच में थे, अब बिछड़ गए ये। चले आगे। उसको कोई अलग बैच मिल गया है, बोल रहा है सर बैच में 200 लोग भर रखे सर, टीचर दिखता ही नहीं है आगे क्या पढ़ा रहा है। पर वो रूम छोटे थे ना, तो वहाँ अभी यहाँ आर्यभट्ट में रूम क्या है, बहुत बड़े बड़े, पूरा भर जाता है। हाँ एलसीडी भी है उधर। वो एक बालक आया कि सर, वो एक नए सर आए थे, 4 स्लाइड पढ़ाई, वो धीरे धीरे पढ़ा रहे, मजा नहीं आ रहा है। मैं क्यों? सर वो 30 स्लाइड पढ़ने की आदत है। अपना क्या होता है ना कि भाई लगभग लगभग एग्जाम्पल कितने, 30 एग्जाम्पल तो करते ही अपने क्लास में। तो कुछ थ्योरी होती है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ होमवर्क। जल्दी लिखो यार। 9 एग्जाम्पल है, सारे तुमको ही करना है। मैंने 2 बता दिए बस, 3 बता दिए बस। ठीक है, 3 और बताऊंगा, खत्म फिर। और वो डीपीपी लेके आए जीओसी वाली, विद्यापीठ वाली, आज लाओ उससे होमवर्क देते हैं। मिली नहीं? जिसको नहीं मिली ये फीस एक बार जमा कराएं, 2 बार डीपीपी देंगे। हमने एक बार दे दी, अगली बार के लिए पैसे लगेंगे अब। एक दो, तीसरी नहीं कर पाओगे, 3rd नंबर छोड़नी पड़ेगी। प्लस है माइनस है, मिजो मेरी की है, प्लस है माइनस है। डीपीपी नंबर 5 कर लोगे शानदार तरीके से, और 6 भी कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। 5 6 करना है आज। डीपीपी नंबर 1 2 और 5 6 करो, ठीक है? कर लोगे? ज्यादा होमवर्क तो नहीं है? ज्यादा नहीं है। 1 2 और 5 6, एक काम करते हैं मंडे को ले लेते हैं ये। मंडे को 1 2 और 5 6, तब तक मैं शायद एक डीपीपी और दे दूंगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा। अरे ये वाला तो आसान है भाई, ये तो माइंड फ्रेश करने के लिए। जब सवाल नहीं बन रहे हो ना फिजिक्स मैथ्स में, तब टिक करना है। अरे बहुत आसान है यार। कौन सा टेस्ट है? अच्छा हाँ टेस्ट है ना यार, अरे पेपर तो मैं नहीं बनाया था यार, भूल गया मैं। हाँ ठीक है। बढ़िया बनाया, मस्त, मजा आएगा। 10 आएंगे। जीओसी आएगा बस, और क्या है, जितना पढ़ाया। इसमें क्या हार्ड बनेगा, अभी कुछ हार्ड बन ही नहीं सकता है। हैं?
स्ट्रक्चर, और क्या जो पढ़ाया, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, बस। कुछ नहीं, आराम से तुम तो नोट्स पढ़ लो, बहुत है काम, जो पढ़ रहे हो उससे ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आता है। जल्दी लिखो। कौन सा वन शॉट? आइसोमर का वन शॉट? आईयूपीएसी का वन शॉट नहीं किया मैंने। आइसोमर का वन शॉट जरूर है, वो भले ही। आइसो, आगे निकालू? अरे आईयूपीएसी पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी आईयूपीएसी में। कर लिए सारे, मतलब लिख लिया? जल्दी लिखो जिसका नहीं हुआ है। चले, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 3 4 करो फटाफट। क्या हुआ? हाँ, ये के वाला जहां आ रहा है वो छोड़ देना, के और एसिडिक स्टन छोड़ देना। ठीक है, इंडक्टिव का एप्लीकेशन है, पर अपन एसिड बेस में ही पढ़ेंगे उसको, सबसे लास्ट में पढ़ूंगा। बताओ, ए और बी में कौन बड़ा है? ए बड़ा है। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.39। इसकी 1.34। यही बड़ा होगा। ए या बी? बी बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो क्या, ये ए वाला जो है वो प्योर डबल बॉन्ड है क्या? क्या ए वाला जो है प्योर डबल बॉन्ड है क्या? देखो वहां तो रेजोनेंस हुआ, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गए। इस बॉन्ड पे कौन सा करेक्टर आ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है वो प्योर डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? देखो इंडक्टिव जो है कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन
कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। रेजोनेंस जो है वो इंडक्टिव जो है वो खाली पार्शल मूवमेंट करता है, कि थोड़ा सा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। इसमें बताओ कि प्योर डबल बॉन्ड कनेक्टर क्यों नहीं है ए वाले में? CS3 क्या करेगा? यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है? हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। क्या ये आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, इसके जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अपना बॉन्ड फॉर्म करेंगे। भाई सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे कौन से करेक्टर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, तो इसकी अगली जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसी बनती है। अरे पढ़ाया था ना ये तो यार, कि यहाँ पे CS2 आएगा, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव आएगा, और साथ में जो है वो H पॉजिटिव वहां से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ गए एक ही जगह पे, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आए, तो ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे भी कौन सा करेक्टर आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड किससे बड़ा हुआ? रेजोनेंस हमेशा क्या होगा, मोर डोमिनेट करेगा किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसीलिए वो बॉन्ड क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो ध्यान रखना जहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, वहां पे भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आते हैं। तो इसके नीचे एक नोट लिख ले अपन, बढ़िया रहेगा। लिखो इसके नीचे नोट, लिखो मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर विल बी बॉन्ड लेंथ, more number of alpha H, more will be bond length, more number of alpha H, more will be bond length, more number of alpha H, more will be bond length। लिखा? और फिर वो लिख लो कि अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H के प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ अल्फा H के प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ। चला जाए, बोलो, दो तीन एग्जांपल लिख दूं इसके आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 तो आगे दे रखा है, पर 5 यहीं पे लिख लेते हैं, 5 दे तो रखा है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 5। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, ABC होना चाहिए। आपके पास क्या है, खाली अल्फा H, तो यहाँ पे आएंगे 3 और 3 6 9 और 1 10, तो 10 अल्फा यहाँ पे है। यहाँ पे कितने अल्फा है, 3 और 1 4 अल्फा। यहाँ पे एक ही अल्फा है, तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी बॉन्ड लेंथ। तो क्या जाएगा सबसे पहले A, फिर कौन आएगा B, फिर कौन आएगा C।
ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो क्यों लिखा, समझ में आया कि मोर नंबर ऑफ अल्फा इज मोर विल बी बॉन्ड लेंथ, क्यों लिखा है? बोलो भाई, क्यों लिखा है? अरे भाई सिंपल सी बात है। हाँ, सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखो ये जो है यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, हाइपर कंजुगेशन बनाया। अब जितने अल्फा होंगे उतनी बार यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा एज मोर विल बी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्लियर कहानी? अगला बताओ, अगला मस्त है। क्या हुआ था वो समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? पता क्या आंसर आएगा सबसे ज्यादा? ए या बी? हाँ करो, आराम से करो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को दिक्कत आ रही है तो। सबसे बड़ा बॉम्बे? देखो एक बात समझो, आप जो है वो इन दोनों में तो आपने अल्फा देख लिया, कोई रेजोनेंस भी नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि ए और बी जो है वो बड़े ही होंगे सी और डी से। ये बात समझ में आती है? क्यों बड़े होंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। दोनों पाई बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में है। तो हमेशा जो है वो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से और फिर इंडक्टिव। ये ऑर्डर हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ए और बी वाला बॉन्ड जो है हमेशा बड़ा ही होगा सी और डी से। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब ए और बी में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ अल्फा काउंट करो। ए में कितना अल्फा है, एक अल्फा है, ठीक है ना, ओनली वन अल्फा। बी में दो और एक तीन अल्फा है। कितने अल्फा है, तीन। तो सबसे बड़ा कौन होगा, बी वाला। फिर कौन होगा, ए। अगर आप सी और डी में देखोगे तो सी में आपके पास आएंगे दो और दो चार, पांच और छह, तो सी बड़ा होगा और डी जो है वो बाद में आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गई बात? तो जहां रेजोनेंस हो रहा है सबसे पहले उसको लेना है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। जल्दी बताओ, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है? कल तुम्हारी क्लास है क्या मैथ्स की? कितनी बजे? कौन लेगा? कौन लेगा? आज जो आए थे वो जो छुट्टी पे कल, तो अपन ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ। कितनी बजे क्लास है? कौन? एमएमएस सर कौन है? महेश सर? वो छुट्टी पे गए, आज ही गए। हाँ वो आज ही गए वो भी। क्या हुआ? आज सर है ही नहीं, वो छुट्टी पे। वो पता नहीं कब तक, पर शनिवार खाली है। मैं पता करता हूँ, मैं आ जाऊंगा नहीं तो। कितनी बजे क्लास होती है फर्स्ट वाली? 2:15 पे होती है? सबकी क्लास में ही लूंगा। अगला एग्जांपल करो। युग सर की कब है क्लास? दूसरी? पूछ लेता हूँ उनसे भी। अपनी एक मैराथन क्लास हो जाएगी सुबह से लेकर शाम तक। जियो से खत्म कर देंगे अपन एक ही दिन में। अगला करो एग्जांपल। कॉन्जुगेशन कहाँ है भाई? कॉन्जुगेशन में है ना? हाँ। अरे कहता है क्या, तो कहाँ जाएगा? तेने डबल बॉन्ड गलत बनाया, सही बनाया, ठीक है। हाँ ये यहाँ पे आएगा। यहाँ कैसा जाएगा, वहां आगे कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन है आगे। ये सिग्मा है, सिग्मा है। अगर यहाँ पाई बॉन्ड होता तो शिफ्ट होता वो।
ये यहाँ आएगा फिर ये यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अब देख सुन, सबसे पहली बात तो वो जो साइकिलिक घुमाता है ना, उसमें सारे पाइप अल्टरनेट होने चाहिए रिंग के अंदर। कौन सा? ये बेंजीन वाला जो घुमाते हो आप, ऐसे उसमें सारा कि यहाँ 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 तीनों अल्टरनेट होने चाहिए। अगर मान लो ये ओपन चेन होता है तो इसमें क्या होता है, ये पाइप बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे इसकी जो आरएस बनती है वो ऐसी बनती है, बीच में पाइप बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसा बनता है। इसमें सर आपने इसे आगे शिफ्ट किया और इसको हाँ आगे देखो, आया। इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ बीच में पाइप बॉन्ड, यहाँ आएगा नेगेटिव, ऐसा बनेगा। अगर पूरा कॉन्जुगेशन होता तो मैं घुमा देता। जल्दी करो, मैं भी जा रहा हूँ अगले वीक में छुट्टी पे, 26 27 नहीं, 27 28। मेरा तो रीजन बहुत लंबा है भाई, मैं तो वो सालों से वेट कर रहा था लद्दाख जाने का, अब जाके जा पा रहा हूँ। लद्दाख जा रहा हूँ मैं, अकेले ही जाऊंगा। बीकेएम सर है ना? है? क्या लगता है मेरी खुशी देख के तुमको? बताओ 5 क्या आएगा, फिफ्थ वाला बताओ, ए या बी? इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ए इक्वल टू क्या आएगा, बी। एक बात ध्यान रखो, शांत एक बार, जहां पे इक्विवेलेंट आरएस बने, अरे शांत, बोलना नहीं एक बार, जहां पे इक्विवेलेंट आरएस बने वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। पीछे देख लो जहां बेंजीन बना था आपके पास, ये बेंजीन, जहां बेंजीन में भी क्या होती है, इक्विवेलेंट आरएस होती है, तो ए और बी क्या आया था, बराबर आया था। समझ में आ रही बात? तो जहां इक्विवेलेंट आरएस है वहां बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि आपके पास है CH3 सल्फर डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड, यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास 3 बॉन्ड लेंथ है ABC, कौन सी बॉन्ड लेंथ है, ए है, बी है और सी है, बताओ क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। समझ में आ रही बात? जल्दी बोलो, छापो फटाफट। कौन सा एग्जांपल था ये, 7 नंबर? सेवन, 8 और 9, जल्दी लिखो। देखो मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था ना, तो कॉलेज में भी खैर घूमने जाते थे, तब थोड़ा सा बजट जो है थोड़ा कम होता था, क्योंकि पैसे कम आते थे ना तब यार। तो कॉलेज में भी मतलब घूमने गए थे, रोड ट्रिप वगैरह पे जाते थे। तो जब कॉलेज से निकले तो फर्स्ट बार हमने प्लान बनाया साउथ का पूरा, बाय रोड, है ना, ठेठ राम सेतु तक, मतलब बेंगलोर से स्टार्ट करके राम सेतु तक बाइक से। ठीक है, अकेले नहीं, साथ में दोस्त। तुम क्या चाहते हो, अकेले किसको लेके जाऊं मैं, अकेले? मतलब कॉलेज के दोस्त थे, ठीक है ना, हम 3 दोस्त थे, तो कॉलेज के हम जाते हैं हर साल ट्रिप पे। तो बढ़िया सा टिकट विकेट कराए शानदार, है ना, पूरा 15 दिन का प्लान सेट था, सब कुछ बुक, फ्लाइट के टिकट यहाँ से बेंगलोर, वापस आने के बेंगलोर से, ठीक है। आगे बाइक का भी सब रेंट वगैरह सब कुछ पहले पे कर दिया, होटल भी जो है वो लगभग लगभग सारी बुकिंग हो गई। बढ़िया टिकट थे, 22 मार्च से लेके 4 अप्रैल, 22 से ही था, हाँ 22 मार्च से 4 अप्रैल। कब की बात है ये, जब फर्स्ट बार कोविड आया था। समझ में आ रही बात? फर्स्ट बार जब कोविड आया था ना, तो 22 मार्च को ही जो है वो लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ कि कुछ कुछ केस आने स्टार्ट हो गए इंडिया के अंदर। 12 मार्च से मेरे को याद है इंडिया के अंदर फर्स्ट केस आया था कोविड का, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, अगले दिन 10 हो गए। हाँ मेरे को जाना था कहाँ पे, कोची, बेंगलोर से कोची हम जा रहे थे, और कोची में ही सबसे पहले केस आया। तो मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैंने कहा इधर ही जा रहा हूँ पास में अहमदाबाद तक। तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर, अहमदाबाद मेरे घर से पास ही है वो। तो और ठीक है, तो मेरा एक और दोस्त है, वो मेरे होम टाउन का ही है, उसने घर पे बता दिया। होम टाउन कितना सा है, 10,000 की पब्लिक है खाली, 100 200 घर है, 10,000 पब्लिक मतलब 100 200 घर है, इतने ही है। मैं उदयपुर का हूँ, राजस्थान के ही। तो उसके पापा मेरे पापा को मिल गए, बता दिया कि ये तो केरल घूमने जा रहे हैं, और न्यूज में आ रहा था। तो 16 तारीख आते आते केरल के अंदर 100 केस हो गए थे कोविड के। मैंने कहा 100 तो कोई बात नहीं यार, ठीक है 100 अपने को कहाँ मिलेंगे 100 केस, पंजाब घूमने जा रहे। 20 तारीख आते आते वो केस 250 के आसपास हो गए, फिर मेरे को डर लगा, मैंने कहा यार ये तो दिक्कत वाली बात लग रही है यार। तो अब जाना था घर से अहमदाबाद तक फ्लाइट लेने के लिए, अहमदाबाद से फ्लाइट थी बेंगलोर की। तो एक दिन तो मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, मैंने कहा अगले दिन बाय रोड ही चले जाएंगे अपन,
देखता हूँ एक दिन में और क्या सीनरी होता है। तो अगले दिन वो एक दिन का जो था ना, जनता कर्फ्यू कुछ था, बंद कर दिया पूरा। उस दिन तक भी मैं थोड़ा रुका रहा। फिर उसके बाद तो मोदी जी शाम को आके लॉकडाउन लगा ही दिया, तो मेरे सारे टिकट ऐसे कैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, फर्स्ट प्लानिंग घूमने की खत्म। दूसरी बार हमने वापस संघर्ष किया कि चलो इस बार घूमने चलते हैं ना। फिर क्या किया, मई की बात थी, लास्ट से लास्ट ईयर, 21-21। ठीक है, इस बार क्या कि यार साउथ हो छोड़ो, साउथ नहीं चलते, उधर बहुत केस आते हैं। इस बार अपन जो है वो डायरेक्ट ये ऋषिकेश से नैनीताल तक पूरा सर्किट है। ऋषिकेश, उसके बाद नहीं मतलब हरिद्वार आता है पहले, नहीं ऋषिकेश हरिद्वार, फिर देहरादून नैनीताल मसूरी और ऊपर तक बहुत सारी चीजें है ना, पूरा एकदम सर्किट है वो। जो बालक उत्तराखंड का होगा वो जानता होगा। उत्तराखंड की हो तुम, हाँ। तो वो पूरा हमने जो है प्लान बनाया। ठीक है, सेम कहानी। तो वही सारी, उस बार भी हमने थोड़ा सा क्या किया कि फ्लाइट की टिकट नहीं थी, ट्रेन की टिकट ही थी, मगर यहाँ ट्रेन पहुंच जाएंगे ट्रेन से आराम से, होटल पर बुक करा दी थी। ठीक है, फिर वो सेकंड लॉकडाउन में वापस सेकंड वेव आ गई, फिर बैंड बज गई यार। फिर क्या हुआ, सुनो मतलब, देखो जब जब हमने प्लान बनाया ना घूमने का, सुनो, देखो, सुनो सुनो, जब जब घूमने का प्लान बनाया, देश में बड़ी विपदा आई है। हमारे ऊपर नहीं है ये। फर्स्ट बार में कोरोना आया, सेकंड बार में सेकंड वेव आई। एक बार हम कॉलेज में घूमने गए थे, हम घूमने गए थे हिमाचल, है ना, वही रोड ट्रिप था। तब क्या हुआ कि एयर स्ट्राइक हो गई। कौन सी वाली, वो उस समय रिसेंट में हुआ था, पुलवामा अटैक वाला हुआ था। और उनका जो है वो कुछ इंडिया वालों ने एयर स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान वाले भी वापस उसमें डॉग फाइट में आ गए, है ना। हाँ कुछ हुआ था ऐसा। तो उसके अंदर क्या हुआ, हम जो थे वो धर्मशाला में थे। धर्मशाला होती ना, धर्मशाला जानते हो, एचपीसीए का स्टेडियम है वहां पे। तो वहां पे थे, और वहां पे एयरपोर्ट है। ठीक है ना। तो वो जो है थोड़ा नियर बाय पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर के। तो उसको बोल दिया कि इमरजेंसी के लिए यहाँ पे भी फाइटर प्लेन वगैरह मतलब उतर सकता है। तो उस समय लगभग लगभग 8 से 9 घंटे के लिए पूरी इमरजेंसी थी सारे एयरपोर्ट पे। बोला था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, घर पे ही रहो। उस समय भी ये एक विपदा आई थी। अब इस बार देखो टिकट कराया है, सही रहा सब कुछ तो। समझ में आ रही बात। क्या हुआ, नहीं नहीं, थे ही थे। वो तीनों बाइक चलाने वाले ना यार, थे ही थे। ये नोट कर लिया क्या, अगला करो। तो इस बार जो है वो होपफुली हो जाना चाहिए। क्या हुआ, नंबर चेंज कर दो इसके। हाँ यार, वो मेरे को लग रहा है कि वो रशिया और यूक्रेन वाले कुछ कर नहीं दे यार। मालूम चला, मैं घूमने गया उधर से, रशिया ने न्यूक्लियर बम फोड़ा, अगले दिन यूक्रेन गायब हो गया नक्शे से। फिर मालूम चला कि सारे देश लड़ने लग गए, बोला इमरजेंसी लग गई, फटाफट आओ घर पे वापस। मैं जा रहा हूँ लद्दाख। लद्दाख वैसे ही थोड़ा सा जो है सेंसिटिव जोन ही है, वहां पे पास में चाइना बैठा हुआ है, वो कुछ न कुछ करते ही रहता है आए दिन। हमारे देश में काम ना सोचा। हाँ
10 में क्या आ रहा है, देखो ये प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका प्योर डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। सबसे बड़ा कौन होगा, सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत। अगला बता दो फटाफट। तो सबसे बड़ा तो सी होगा, इसमें कोई दिक्कत है, ये आपका प्योर सिंगल बॉन्ड है, सबसे बड़ा सी है। यहां पे जो है वो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब ध्यान रखो, जब रेजोनेंस हो रहा है तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है वो सिंगल बॉन्ड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मोर नंबर ऑफ आरएस मोर विल बी, अरे मोर नंबर लेस विल बी बॉन्ड लेंथ, मोर नंबर ऑफ आरएस लेस विल बी बॉन्ड लेंथ, ऐसे ही होगा, पक्की बात है ना। सोच लो एक बार क्या बोला है मैंने। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, यहाँ पे लंबे समय तक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो बड़ा कौन आएगा सबसे पहले, बी, फिर कौन आएगा, ए। क्लियर है कहानी, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो यार, समय की थोड़ी सी कम है, समय कमी है। कल समय है ना बहुत, पता करता हूँ मैं भी, और कोई तो नहीं जा रहा है क्लास के लिए, क्या हुआ। हाँ, नहीं नहीं सिलेबस तो आके करेंगे। अब देखो सामने एक बार, ये क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, देखो एग्जांपल समझाता हूँ, ये कहानी ऐसे ही है, ये नहीं समझाएंगे, ये समझाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखो, देखो यहाँ पे आपको जो है वो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दिया हुआ है सामने एक बार, एक बॉन्ड ए है, एक बॉन्ड क्या है, बी है। इन दोनों को जो ब्रेक करने की एनर्जी है वो आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट मतलब कंपेयर करना है, ठीक है, कि कहाँ पे जो है वो एनर्जी ज्यादा लगे, कहाँ पे कम लगेगी। तो एक बात समझो, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, कौन से वाले बॉन्ड को, ए वाले बॉन्ड को, तो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनेगा ऐसा, कि यहाँ रेडिकल आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ बी वाले को, तो यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ रेडिकल आएगा। समझ में आ रही बात, ए और बी बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिए, रेडिकल बना दिए, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये भी एक तरीके का जो है वो पार्ट है रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैंने बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया है और ये आपके पास जो है वो एक कंपाउंड बना दिया है। तो ये एक रिएक्शन हो रही है जहां पे एक रिएक्टेंट है और दूसरा क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जितना स्टेबल बनेगा उतनी ही रिएक्शन जो है वो स्मूथली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है। देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जितना स्टेबल प्रोडक्ट हुआ रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड आएगी आसानी से। मान लो ये हाईली अनस्टेबल बन गया, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं आएगी, आपको जबरदस्ती रिएक्शन लेके आनी पड़ेगी, ठीक है ना। जबरदस्ती मतलब कैसे, इसको मारोगे, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आप दोगे तभी रिएक्शन क्या आएगी, फॉरवर्ड आएगी। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि आपने जो है वो ये ए वाला बॉन्ड ब्रेक किया, आपने बी वाला बॉन्ड ब्रेक किया। अगर आप इन दोनों की जो है वो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या करो, ये जो कंपाउंड बना है इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल है, ए या बी। ए वाला क्यों स्टेबल है, रेजोनेंस से। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो कंपाउंड ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो आपकी जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका उल्टा, बी इज ग्रेटर देन ए। कि यार जो जो अनस्टेबल कंपाउंड है ना, वहां पे आपको एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। जो स्टेबल बन रहा है वो तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे आपको कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। समझ में आ रही बात। अगर कंपाउंड यहाँ पे हाईली अनस्टेबल है तो आपको एनर्जी भी क्या लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझ गए बात को। तो करना कुछ भी नहीं है, जिस बॉन्ड की आपको बॉन्ड एनर्जी पूछी ब्रेक कर दो, रेडिकल बना दो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, उल्टा कर दो उसका, ठीक है। ये वाला बॉन्ड देखो, ए और बी बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो अगर मैं ए ब्रेक करता हूं तो यहाँ पे बनेगा CS2 डबल बॉन्ड सी रेडिकल और आएगा CH3। अगर मैं जो है वो बी बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो यहां पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CS2 रेडिकल। तो बताओ ए और बी में कौन स्टेबल है, ए और बी में कौन स्टेबल है। एक बात ध्यान रखो, अगर अगर sp2 के ऊपर पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर रेडिकल आएगा ना तो भी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल ही होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव और रेडिकल का मामला सेम ही होता है। तो sp2 के ऊपर रेडिकल भी क्या है, हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल। समझ में आ रही बात। तो बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये क्या है, sp2 के ऊपर रेडिकल, हाईली अनस्टेबल होगा।
तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की तो कौन सा स्टेबल है? बी इज मोर स्टेबल देन ए। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ए की ज्यादा आएगी बी से। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। एग्जांपल कर लोगे ये वाला या बताऊं मैं? कर लोगे? यहां से स्टार्ट करो जल्दी से, फटाफट करो, फटाफट लिखो। एग्जांपल यहाँ पे है लगभग लगभग 8 एग्जांपल। टाइम तो बहुत है, बहुत है। 6:15 हो रहा है ना, तो कब तक होती है क्लास? 40 तक? 35? 35 तक होती है ना? बहुत है अभी तो यार, 20 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट, बहुत बहुत, बहुत है। निकलो आगे। ये वाला एग्जांपल लिखो, ये ऊपर की रामायण में खाली एग्जांपल लिखो डायरेक्ट। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 1। ऊपर की रामायण नहीं लिखनी है आपको, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। क्या करोगे? एक एक हाइड्रोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ, 4 डायग्राम बनाओ, चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। एक ही डायग्राम में करो गलत हो जाएगा, 4 डायग्राम बनाना अलग अलग। कर लोगे ना? फिर क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, कॉपी हुआ था, उधर आया था। जल्दी बताओ कौन स्टेबल है सबसे ज्यादा? एस स्टेबल है? अरे अनस्टेबल है एस तो। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे कम कौन है? एस। सबसे कौन है ज्यादा? पी। पी वाला क्यों है? रेजोनेंस में जा रहा है। ये पाई बॉन्ड क्या है? रेजोनेंस में होगा। सबसे पहले पी आएगा, फिर कौन आएगा? आर या क्यू? आर। फिर कौन आएगा? क्यू। ये ऑर्डर आएगा पी आर क्यू एस। समझ में आ रही बात? उल्टा कर दे इसका, बॉन्ड एनर्जी। तो ये आ जाएगा, एस आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा और पी आएगा। समझ में आई बात? एस क्यू आर और पी आया ना? हाँ, आर और क्यू कैसे हुए यहां देखो। आर में आपके जो है वो 3 और एक 4 अल्फा है, क्यू में ओनली 2 अल्फा है। रेडिकल के रेस्पेक्ट में नहीं होता है क्या? अरे फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन होता है, केटायन, डबल बॉन्ड और रेडिकल। तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। और यहाँ पे आपके पास 3 और एक 4 अल्फा एच है। ये तो sp2 के ऊपर है। sp2 के ऊपर रेडिकल क्या होता है? हाईली अनस्टेबल।
समझ में आई बात? जल्दी लिखो यार फटाफट, सब में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं है यार। बताओ, चला जाए आगे। क्यू वाला, हाँ। हाँ तो रखा है ना उसको, यहाँ पे रखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो रखा है वो तो। एक टाइम पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान रखना है ना। आप अगर आपने क्यू निकाला है, बाकी सारा हाइड्रोजन एज इट इज है यहाँ पे। आगे निकालो स्लाइड, लिख लो फटाफट। चले आगे, इसका बाकी ये नोट करना। लिख भाई जल्दी। जल्दी लिखो। होमवर्क दूं क्या इतना एग्जाम्पल? जल्दी करो यार। फटाफट करो। जल्दी लिखो। एक बार ऐसी ड्रॉपर में जो है ना, बोर्ड थोड़ा हैंग कर गया था। बोर्ड जो है एकदम हैंग कर गया। एक बच्चे ने बोला सर ये स्विच बंद कर दो, एक सर ने बंद ही कर दिया। बोर्ड बंद। हमेशा के लिए नहीं। हाँ, बंद कर दिया बस, खत्म। पावर ही गई इसकी। स्लाइड तो वापस आ जाती है, स्लाइड तो इसमें नहीं होती, स्लाइड उसमें होती है सिस्टम में, ये तो खाली स्क्रीन है। जैसे डेस्कटॉप होता है ना, ये डेस्कटॉप है बस। तो ये बंद हो गया ना गधे, तो वापस चालू कर दी, वो तो आ जाती है, स्लाइड नहीं जाती है। एक बार बताऊं कर। नहीं, जल्दी लिखो। चले आगे, इसका बाकी नोट करना। जल्दी लिखो भाई, पड़ोसी के देख के लिख। फटाफट करो जल्दी एग्जाम्पल, तुरंत प्रभाव से।
जल्दी करो। वन बाय वन हाइड्रोजन निकालो और स्टेबिलिटी कंपेयर करो। अलग अलग डायग्राम नहीं बनाओ तो एक में बना लो। डायग्राम अलग नहीं बनाओ, अगर दिख रहा है आपको हाइड्रोजन डाय क्या बन रहा है तो देख लो उसमें ही। हाँ हाँ, मतलब हाइड्रोजन एक ही नाम दिए अलग अलग 1 2 3, आप चाहो तो एबीसी कर लो भली। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। H1 H2 H3 ये 3 हाइड्रोजन ऐसे। क्या हुआ? ए और सी में फंस गए? किस में फंस रहे हो? तीनों में फंस रहे हो? देखो, आपको ए और बी के लिए जो है वो तो बराबर एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ए और बी जो है वो बराबर एनर्जी आपकी लगेगी, ठीक है। और सी वाला जो है वो और भी अनस्टेबल होगा। अगर मैं खाली स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? स्टेबिलिटी की। देखना ध्यान से, यहां रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा और यहां रेडिकल बनेगा, 3 रेडिकल बनेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका जो है कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन भी क्या है 2 डिग्री है। ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री है। तो स्टेबल कौन सा होता है 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री वाले स्टेबल होते हैं। तो आपके ए और बी जो है वो इक्वली स्टेबल है, मतलब इक्वली जो भी हो रहा है इक्वल है दोनों का, ठीक है। सी वाला जो है वो और भी कम स्टेबल होगा। देखो ऑल दो तीनों अनस्टेबल ही है, पर अपन अनस्टेबल के अंदर भी क्या कर रहे हैं स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं कि कौन जो है वो हाईली अनस्टेबल है, कौन जो है थोड़ा कम अनस्टेबल है। तो ए और बी जो है बराबर है, सी जो है वो आपका हाईली अनस्टेबल होगा, sp2 के ऊपर तो है ही है। उसके अलावा भी डिग्री जो है कितनी आ रही है उसकी 1 आ रही है। तो अगर आप जो है वो 1 डिग्री का रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल और 3 डिग्री रेडिकल इन तीनों में कंपेयर करोगे तो 3 डिग्री वाला जो है वो मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है। 4 नंबर बताओ। 4 नंबर ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड। देखो ये कहां बनेगा 2 डिग्री बनेगा। ये कार्बन कौन सा है 2 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है 3 डिग्री। कौन सा स्टेबल, अरे 3 डिग्री कहाँ है ये 1 डिग्री ना। ये कौन सा स्टेबल होगा ये वाला होगा। तो H1 मोर स्टेबल देन H2 स्टेबिलिटी में। तो बोन एनर्जी क्या आ जाएगी H2 की। बताओ कोई दिक्कत इन दोनों में जल्दी से, तुरंत प्रभाव के साथ बताओ। ये समझ में आया ना ये वाला। देखो एक बार क्या होता जेई में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे, चारों ही गलत थे। एडवांस में क्वेश्चन आया 4 ऑप्शन चारों ही गलत है। तो उस कंडीशन में भी आपको आंसर देना है करेक्ट कौन सा होगा। जो कम गलत है वो सही आंसर है। अरे मान लो यार 4 आदमी है, ठीक है ना, जैसे ये एक ये है तुम दो हो, तीनों ने जो है वो बहुत मतलब संगीन अपराध किया हुआ है। बहुत ना, इसने 1 मर्डर किया, उसने 3 मर्डर किए, उसने 10 मर्डर किए। तो खतरनाक कौन है 10 वाला है ना। अपने को तीनों में से एक को लेना है, अब तीनों ही अपराधी है, तो जिसने एक किया है उसको ले लो। मर्डर नहीं होता है टेररिस्ट को मारने वाला, वो तो हीरो होता है। क्या बोल रहा है। मर्डर क्या होता है पता है, इलीगली किसी को जो है मारा। ऐसे तो भाई आर्मी वाले कितने लोगों को मारते, वो क्या मर्डर करते क्या, मर्डर थोड़ी करते वो।
किसी गलत आदमी को मारना मर्डर थोड़ी है। आपने इलीगली किसी को मारा है तो वो मर्डर है। समझ में आ गई बात? चले आगे। अरे बोलो जल्दी, जल्दी बताओ। ये घर पे करोगे या अभी करोगे? अरे बहुत एग्जाम्पल है। चलो 5 और 6 अभी करो, 7 8 घर पे करना, जल्दी फटाफट हो जाएंगे। खाली यहीं पे रेडिकल बनाओ, कंपाउंड जो अलग अलग नहीं बनाना है, रेडिकल बना दो उधर ही एक ही कंपाउंड में। जल्दी करो यार, समय कैसे कर, 34 ही हो गए, 10 मिनट और, 1 मिनट ही है। तो इसको ABCD कर दो ना यार। आप चाहो तो बोली AB कर दो, इसको A लिख दो, इसको B कर दो, ये A कर दो, B कर दो और C कर दो। ABC कर दो, चल जाएगा वो भी। दोनों हो गए। 5 में क्या आ रहा है, A या B? देखो यहां रेडिकल बनेगा और यहां रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल किस पे है, sp2 के ऊपर रेडिकल है, ठीक है। तो A और B में जो है स्टेबिलिटी ज्यादा है A की, A इज मोर स्टेबल देन B, तो बॉन्ड एनर्जी B की ज्यादा होगी किससे? समझ में आई बात? 6 बताओ। देखो अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की, सबसे कम स्टेबल A वाला, सबसे स्टेबल B वाला, और फिर C, तो बॉन्ड एनर्जी क्या आ जाएगी, A C और B। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत? जल्दी नोट करो। एग्जाम्पल कम हो रहे यार, कितने एग्जाम्पल किए आज? 10 12 एग्जाम्पल बॉन्ड लेंथ के किए, और ये कितने एग्जाम्पल हुए, 6 18, कम से कम 30 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए यार। निकालो आगे। दोनों घर से करोगे या भी करोगे? वापस कैसे आ गए यार ये वापस कैसे आ गया 5 6? 1 2 और 5 6 है। हाँ फर्स्ट में जो है वो एसिडिक क्वेश्चन आएंगे, वो छोड़ देना, के लिखा हुआ है, छोड़ देना। एक, दो, तीन,